जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझा शामी तैयारी पर। तो आज जो है हम सब क्लास करने वाले हैं। देखो, प्रमुख पुस्तक एवं लेखक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपका आता है, प्रमुख पुस्तक एवं लेखक से, वो जो है आज आपको करवाया जाएगा। आज जो है आप सभी का आर्मी परीक्षा जीके जीएस टॉपिक स्पेशल क्लास जो है होने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा आप सभी के लिए ये, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी क्लास। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए ये, क्योंकि इससे जो है ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए, आज जो थोड़े से आपके क्वेश्चन ज्यादा होंगे, क्योंकि जो है 50+ क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। इसमें से ऐसे जो है 30 क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो कि इंडियन आर्मी ने पिछले किसी न किसी एआरओ में पिछले कभी न कभी सालों में पूछ रखा है इंडियन आर्मी में। तो 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराएगा, बाकी जो 20+ क्वेश्चन है वो आपको मैंने अपनी ओर से दे रखा है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। 50+ क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी करते चलेंगे सभी। जल्दी से शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर देंगे, ताकि जो भी क्लास होती है उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, और थोड़ा जल्दी जल्दी आज बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि श्रीमद् भगवत की रचना किसने की। हु रोट श्रीमद् भगवत, तुलसीदास, कालिदास, वेदव्यास या वाल्मीकि। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है श्रीमद् भगवत की रचना की गई। क्या होगा राइट आंसर, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो जो श्रीमद् भगवत है इसकी जो रचना की गई है वह देखो किया गया है वेद व्यास के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी वेद व्यास। चलिए अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो, यह सवाल है आपका कि बीजक किसके वचनों का संग्रह है। बीजक इज अ कलेक्शन ऑफ हुज वर्ड्स। बाबा फरीद, रामानंद, गुरु नानक या फिर कबीर। निम्नलिखित में से जो बीजक है यह किसके वचनों का संग्रह है। क्या होगा आंसर, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो जो बीजक है यह देखो रचना है कबीर के वचनों का, कबीर के दोहों का जो है संग्रह है बीजक। चलो अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो कि दिया हुआ है। देखो आपका यह है कि कबीर के दोहे के संग्रह का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ कबीर कॉपलेट्स। कवितावली, दोहावली, बीजक या फिर सुरसागर। निम्नलिखित में से कबीर के दोहों का संग्रह का क्या नाम है। तो अभी आप सबने देखा है वह क्या है, तो वह है देखो बीजक। ठीक है, इसको बीजक लिखते हैं, व्यास नहीं, इसको भी जो है बीजक ही लिखा जाता है, सभी ध्यान में रखेंगे बीजक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो यह सवाल है आपका कि अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। अष्टाध्यायी इज द कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पतंजलि, पनिनी, कौटिल्य या फिर भारद्वाज। निम्नलिखित में से जो अष्टाध्यायी है यह किसकी रचना है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे और जल्दी से करेंगे। तो जो अष्टाध्यायी है यह देखो रचना है पनिनी की। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन बी पनिनी। जो अष्टाध्यायी है यह पनिनी की रचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो पीडीएफ दूंगा उसमें ऑप्शन बी कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपका मिला हुआ है आपको। देखो यह सवाल है कि हुमायूं नामा का लेखक कौन था और थी। हु वाज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा। हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खां या फिर अहमद यादगार। प्रीवियस ईयर पेपर में इंडियन आर्मी का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए सभी लोग बताएंगे जो हुमायूं नामा है इसके लेखक कौन थे। तो जो हुमायूं नामा है इसके जो लेखक है वह थे देखो गुलबदन बेगम। क्या होता है राइट आंसर, तो ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो यह क्वेश्चन है आपका कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेम किन्स या फिर गुन्नार मिडल। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का इंडियन आर्मी का, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे जो वेल्थ ऑफ नेशंस है इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो वेल्थ ऑफ नेशंस है इसके लेखक है देखो एडम स्मिथ। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए एडम स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको। देखो यह है कि चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चरक संहिता इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कला, विधि, राजनीति या फिर चिकित्सा। निम्नलिखित में से जो चरक संहिता है यह किससे जुड़ा हुआ है। क्या होगा आंसर, सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो जो चरक संहिता है यह देखो संबंधित है चिकित्सा से, यह संबंधित है ट्रीटमेंट से। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। यह है देखो आपका यहाँ पे कि गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है। द बुक रिटेन बाय गुलबदन बेगम इज बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा या फिर तुगलकनामा। निम्नलिखित में से गुलबदन बेगम के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। तो अभी करवाया है। गुलबदन बेगम के द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है देखो हुमायूंनामा। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन बी।
चलिए अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको मिला हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। विच मुगल रूलर हैज रिटेन हिज ऑटोग्राफी, बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। आर्मी के पिछले साल का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है 2019 एंड आपका 2020 दोनों सालों में जिसे पूछा गया है सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो वह मुगल शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वो है देखो बाबर। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन बी बाबर। इसने क्या लिखा? तो इसने लिखा है देखो बाबरनामा। अगर कभी पूछ दे कि बाबरनामा की रचना किसने की तो वह की गई है खुद बाबर के द्वारा ही। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको मिला हुआ है कि महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ महाभारत इन पर्शियन ट्रांसलेशन? अनवर सुहेली, रजनामा, हस्तबहिष्ट या फिर अनारदानिश। निम्नलिखित में से महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक क्या है? क्या होगा आंसर? तो जो महाभारत का फारसी अनुवाद है इसको देखो बोला जाता है रजनामा। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको रजनामा बोलते हैं। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी रजनामा हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम? अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स या फिर जेम्स प्रिंसेप या फिर चार्ल्स विलिंकस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है भगवत गीता को सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था? तो अंग्रेजी में अनुवादित करने वाले भगवत गीता को सर्वप्रथम है देखो विलियम जोन्स। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन बी विलियम जोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे मिला हुआ है आपको देखो यह दिया गया है कि भारत भारती के लेखक है। क्वेश्चन आपका भारत भारती के लेखक है। हु इज द ऑथर ऑफ भारत भारती? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है भारत भारती की रचना की गई? क्या होगा आंसर? तो जो भारत भारती है इसके रचनाकार है देखो मैथिली शरण गुप्त जी। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। चलो अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपसे किया हुआ है। अगला सवाल है आपका कि पुस्तक राज तरंगनी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राज तरंगनी? कालिदास, सोमदेव, कलहन या फिर बाणभट्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पुस्तक राज तरंगिणी की रचना की गई? तो पुस्तक राज तरंगिणी के जो लेखक है वो कौन है? तो वो है देखो कलहन। जिन्होंने भी आंसर किया है यहाँ पे सी को, कलहन को, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यह सवाल किया गया है देखो आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई। द रामायण बुक हैज कंपोज्ड बाय वाल्मीकि इन विच लैंग्वेज? हिंदी, संस्कृत, अवधी या फिर मैथिली। निम्नलिखित में से किस भाषा में जो है वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है? तो वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण ग्रंथ की रचना हुई है वह देखो कि ये संस्कृत में। पूछा हुआ क्वेश्चन इंडियन आर्मी का, सभी ध्यान में रखेंगे। जो वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है वो संस्कृत में। पूछा जाता है कि किस भाषा में रामायण ग्रंथ की रचना की थी वाल्मीकि ने? तो संस्कृत में। और क्वेश्चन आता है कि रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की जो रचना है यह देखो किया गया है वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, अगर यही कभी आपसे पूछ दे कि महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की जो रचना है यह देखो किया गया है वेद व्यास के द्वारा। किस भाषा में किया गया है? तो वेद व्यास के द्वारा जो है यह भाषा में किया गया देखो संस्कृत भाषा में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी इंडियन आर्मी ने पूछ रखा है। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि है आपका यहाँ पे कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी? अकबर, अबुल फजल, अमीर खुसरो या फिर शेर शाह सूरी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आईने अकबरी की रचना की गई? क्या होगा राइट आंसर? तो जो आईने अकबरी है इसकी रचना की गई है देखो अबुल फजल के द्वारा। जो अबुल फजल है इन्होंने आईने अकबरी की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपसे किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है देखो आपको, यह दिया गया है कि अ पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? अ पैसेज टू इंडिया इज रिटेन बाय नीरज सी चौधरी, E.M. फोस्टर या फिर थॉमस हार्डी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक को लिखा गया? तो जो अ पैसेज टू इंडिया है इसको देखो लिखा है E.M. फोस्टर ने। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी E.M. फोस्टर। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो कि रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रजनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेटर ऑफ विच बुक? किसका है? पंचतंत्र का है, रामायण का है, कथा सरित सागर का है या फिर महाभारत का है? निम्नलिखित में से जो रजनामा है यह किसका फारसी अनुवाद है? तो अभी भी करवाया है। जो रजनामा है यह देखो फारसी अनुवाद है महाभारत का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी महाभारत।
हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह दिया गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक आनंद मठ? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या फिर अरविंद घोष? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ की रचना की गई? तो जो आनंद मठ है इसकी रचना की गई है देखो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी की जगह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखे तो वो भी सही होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर बाल गंगाधर तिलक? जो भी आपने क्वेश्चन किया था आनंद मठ किसने लिखा, वो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, ये भी आया हुआ है। तो अगर अभी तक भी आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी लाइक बटन को जरूर प्रेस करेंगे। उसके साथ साथ सभी शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी तक जो ये क्लास पहुंच पाए। और जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है यह देखो लिखा गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको। यह सवाल है कि चिदम्बरा किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज चिदम्बरा? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर भगवती चरण वर्मा? 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, सभी को करना है। क्या होगा? चिदम्बरा किसकी रचना है? तो जो चिदम्बरा है यह किसकी रचना है? तो यह रचना है देखो सुमित्रा नंदन पंत जी की। जो भी आंसर किया है यहाँ पे ए को उनका बिल्कुल सही आया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ से पे आपसे किया गया है। अगला सवाल देखो मिला हुआ है आपको यहाँ पे। यह सवाल है आपका कि एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है। एपीजे व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम? मी एंड मिसाइल्स, माई मेमोरीज या फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है देखो स्काई इज द लिमिट या फिर विंग्स ऑफ फायर? निम्नलिखित में से एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा रचित आत्मकथा क्या है? ठीक है, देखो इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सभी वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है वो है देखो विंग्स ऑफ फायर। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, अगर कभी पूछ दे कि विंग्स ऑफ फायर को किसने लिखा तो याद रखोगे जो विंग्स ऑफ फायर है यह लिखा गया है देखो एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा ही। पूछा हुआ क्वेश्चन इंडियन आर्मी का ये कि विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। चलिए अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपसे किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका, यह दिया गया है कि अ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? Who among the following has written the book A Train to Pakistan? मुल्कराज आनंद, शोभा सिंह, रस्किन बॉन्ड या फिर खुशवंत सिंह? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है A Train to Pakistan नामक पुस्तक को लिखा गया? तो यह जो पुस्तक है यह देखो लिखा गया खुशवंत सिंह जी के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलो अगला सवाल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रोमांटिक ड्रामा कादम्बरी? बाण भट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन या फिर बिंदुसार? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है यहाँ पे रचना किया गया रोमांटिक नाटक कादम्बरी का? कादम्बरी की रचना किसने की? तो जो कादम्बरी है इसको लिखा गया है देखो बाण भट्ट जी के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया? वीडी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, रफीक जकारिया या फिर लाला लाजपत राय? इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। 2019 के पेपर में जो है क्वेश्चन आ रखा है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो वो है देखो लाला लाजपत राय जी। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन डी लाला लाजपत राय हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो यह है कि निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ दास कैपिटल? रूसो, कार्ल मार्क्स, चाणक्य या फिर मॉन्टेस्क्यू? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है दास कैपिटल नामक पुस्तक को लिखा गया? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो जो दास कैपिटल पुस्तक है इसको देखो लिखा है कार्ल मार्क्स जी ने। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। इंडियन आर्मी का 2020 का पेपर का क्वेश्चन है। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो यह सवाल है आपका कि क्रिकेट माई स्टाइल किताब का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट माई स्टाइल? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कपिल देव या फिर सचिन तेंदुलकर? देखो इस बार के एग्जाम में बहुत एमईवीआई रहने वाला है क्योंकि जो है इनकी ऊपर बनी हुई एक फिल्म भी आ रही है अभी कुछ ही दिनों में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप सबके लिए क्योंकि पूछा जा सकता है 30 जनवरी के आर्मी एग्जाम में
क्या होगा देखो, तो क्रिकेट स्टाइल जो पुस्तक है इसको लिखा गया है देखो कपिल देव जी के द्वारा। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी कपिल देव। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो यह सवाल है आपका कि बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है। बाबरनामा वॉज ओरिजिनली रिटेन इन अरबी, तुर्की, उर्दू या फारसी। जो बाबरनामा है इसको निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? क्या होगा आंसर, सभी लोग बताएंगे और जल्दी से करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो जो बाबरनामा है इसको देखो लिखा गया है मूल रूप से तुर्की भाषा में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन बी तुर्की। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये है देखो कि गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? हुज वर्क इज द बुक गांधी एंड स्टालिन, या फिर हु रोट द बुक गांधी एंड स्टालिन, ये भी हो सकता है यहाँ पे। लुइस फिशर, गर्नार्ड मिडल, या फिर विनोबा भावे, या फिर एम एन राय। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है गांधी एंड स्टालिन नामक पुस्तक को लिखा गया? तो यह जो है लिखा गया है देखो लुइस फिशर के द्वारा। जो ने भी आंसर किया एक को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलो अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो यह सवाल है आपका यहाँ पे कि फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोट द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर? बेनजीर भुट्टो, या फिर किराजोन एक्ने, या फिर ये दिया हुआ है देखो आंग सेन सू की। नेक्स्ट में आपका नयनतारा सहगल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक लिखा गया? तो यह जो है लिखा गया है देखो ऑन सेन सूकी के द्वारा। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो आपका यह है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, कालिदास, या फिर चाणक्य। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पंचतंत्र नामक पुस्तक को लिखा गया? तो जो पंचतंत्र है यह देखो लिखा गया है विष्णु शर्मा जी के द्वारा। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो यह सवाल है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज? मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण, या फिर मुकुल केशवन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है मालगुडी डेज की रचना की गई? तो जो मालगुडी डेज है इसको लिखा है देखो आर के नारायण जी ने। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन बी आर के नारायण। चलो अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर? राजदीप सरदेसाई, करण थापर, कुलदीप नायर, या फिर संजय बारू। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक को लिखा गया? तो यह जो है लिखा गया देखो संजय बारू के द्वारा। क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट? लॉरेंस, कर्जन, चर्चिल, या लीटन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक को लिखा गया? तो यह जो है लिखा गया देखो कर्जन के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो यह सवाल है आपका कि अकबरनामा किसने लिखा था? हु रोट अकबरनामा? अकबर, बीरबल, अबुल फजल, या फिर भगवान दास। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है अकबरनामा नामक पुस्तक को लिखा गया? तो जो अकबरनामा है इसको लिखा है देखो अबुल फजल ने। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक की लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक कॉल्ड डॉटर ऑफ द ईस्ट? अनीता देसाई, अरुंधति राय, मेधा पाटेकर, या फिर नेक्स्ट में बेनजीर भुट्टो। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक को लिखा गया? तो जो डॉटर ऑफ द ईस्ट है यह देखो लिखा गया है बेनजीर भुट्टो के द्वारा। क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन डी डॉटर ऑफ द ईस्ट। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो यह पुस्तक है, यह क्वेश्चन है आपका कि इंडिका का लेखक कौन था? हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका? विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, या फिर डायामेचस, या फिर गोविंद सिंह। प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन इंडियन आर्मी का 2020 एंड 2021 दोनों सालों में जो इसको पूछ रखी इंडियन आर्मी ने। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो इंडिका है इसके लेखक है देखो मेगास्थनीज। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी मेगास्थनीज हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम हितोपदेश? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन, या फिर वात्स्यायन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है हितोपदेश नामक पुस्तक को लिखा गया? क्या होगा आंसर, तो जो हितोपदेश है यह देखो लिखा गया है नारायण पंडित जी के द्वारा। जिन्होंने भी आंसर किया है बी को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है।
चलिए अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखो आपका यह सवाल आपसे किया गया है यहाँ पे कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? विद्यापति, सूरदास, जयदेव या फिर मीराबाई? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की गई? तो जो गीत गोविंद है इसकी रचना की है देखो जयदेव ने। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी जयदेव। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह सवाल है आपका देखो यहाँ पे कि पृथ्वीराज राजसौ के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज राजसौ? जयदेव, कलहन, चंद्रबदई या फिर बाणभट्ट? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पृथ्वीराज राजसौ नामक पुस्तक को लिखा गया? तो जो पृथ्वीराज राजसौ है इसको देखो लिखा है चंद्रबरदई ने। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो यह क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी? माई स्टोरी, या फिर देखो दिया हुआ है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या फिर बर्थ एंड डेथ ऑफ अ सोल? क्या होगा आंसर? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन आर्मी का, यहां तक कि 2021 के भी पेपर में इस क्वेश्चन को इंडियन आर्मी ने दिया है एंड 2020 में भी दिया ही हुआ था। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका नाम है देखो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। अगर कभी पूछ दे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को किसने लिखा तो महात्मा गांधी, सीधा आंसर करने का। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह सवाल है देखो आपका क्वेश्चन आपसे किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है देखो कि राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? द हिस्ट्री ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन फ्रॉम द बुक राजतरंगिणी? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है यहाँ पे इतिहास पता होता है राजतरंगिणी पुस्तक से? तो वो देखो प्राप्त होता है जम्मू एंड कश्मीर का। जो ने भी आंसर किया है बी को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलो अगला सवाल देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो यह सवाल है आपका कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? हु कंपाइल्ड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा या फिर तुलसीदास? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया गया? तो यह देखो किया गया विष्णु शर्मा जी के द्वारा। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो यह सवाल है आपका कि द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द व्हाइट टाइगर? आर के नारायण, अरविंद अडिग, विक्रम सेठ या फिर शशि थरूर? सभी को आज के क्लास का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे। तो द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो वह है देखो अरविंद अडिग। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो यह सवाल है आपका कि यूटोपिया किसकी रचना है? हु क्रिएटेड यूटोपिया? थॉमस मोर, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स या फिर मैकियावेली? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है यूटोपिया नामक पुस्तक की रचना की गई? तो जो यूटोपिया है इसकी रचना की है देखो थॉमस मोर ने। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला सवाल जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र? भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि या फिर व्यास मुनि? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है नाट्य शास्त्र की रचना की गई? तो जो नाट्य शास्त्र है इसकी रचना किसने की है? तो यह देखो किया गया है भरत मुनि के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। देखो प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? Who has written the book हिंद स्वराज? बाल गंगाधर तिलक, गोविंद वल्लभ पंत, गुरु गोलवालकर या फिर महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा राइट आंसर? प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ रखा है। तो जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसके लेखक है देखो महात्मा गांधी। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला सवाल जो कि है देखो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। द संस्कृत टेस्ट अष्टाध्यायी इज रिलेटेड टू औषधि विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, राजनीति विज्ञान या फिर व्याकरण? आर्मी के पिछले साल का प्रश्न है, पिछले साल का क्वेश्चन है, तो सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो जो अष्टाध्यायी है इसका संबंध है देखो व्याकरण से। यह जो है एक व्याकरण है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है कि मेन कैंप का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मेन कैंप? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर मैजिनी? प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है 2021 एंड 2020 दोनों साल में इस क्वेश्चन को दे रखा है इंडियन आर्मी ने, तो सभी को ही करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। मेन कैंप के लेखक कौन है? तो वो है देखो हिटलर। हिटलर के द्वारा जो है मेन कैंप नामक पुस्तक को लिखा गया है।
चलिए अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ हर्ष चरित्र? हरिसेन, बाण भट्ट, अमर सिंह या फिर कालिदास? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है हर्ष चरित्र नामक पुस्तक को लिखा गया? तो यह जो है लिखा गया है देखो बाण भट्ट के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज मुद्रा राक्षस? माघ, विशाख दत्त या फिर वाराह मिहिर या फिर दंडी? 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। मुद्रा राक्षस जो है किसकी रचना है? तो यह जो है रचना है देखो विशाख दत्त की। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है देखो यह है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? हु वाज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या फिर पेरियार? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है गुलामगिरी नामक पुस्तक को लिखा गया? तो जो गुलामगिरी है यह देखो लिखा गया है ज्योतिबा फुले के द्वारा। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मिला हुआ है कि मधुशाला किसकी कृति है? हुज वर्क इज ट्रेवन? मधुशाला, ठीक है, ये मधुशाला यहाँ पे होगी, ध्यान में रखेंगे। हुज क्रिएशन इज मधुशाला, ठीक है। मधुशाला को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने या हरिवंश राय बच्चन ने या फिर महादेवी वर्मा ने? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो मधुशाला को लिखा गया? तो यह जो है लिखा गया है देखो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर सवाल, इसी के साथ जो है ये एंड करेगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र? चाणक्य, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त या फिर मेगास्थनीज? क्या होगा आंसर? सभी को करना है, अंतिम क्वेश्चन है, सभी को बिल्कुल सही बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आज का आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। सभी लोग जो इसका आंसर होमवर्क में बताएंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर जो होमवर्क में बताना है। 53 क्वेश्चन आज आपके करवाए हैं, सबको अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे। देखो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, सबको वहां से डाउनलोड करके, जिसको पता नहीं होगा जिस चीज का उसको आंसर दिया हुआ है नोट जरूर कर लेना, मिस मत करना। देखो जितना क्वेश्चन बनता है लगभग मैंने सारे करवा दिए हैं। एक दो क्वेश्चन कुछ बचा भी होगा तो वो आपकी जब प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं जो भी इंडियन आर्मी इस टॉपिक से पूछती है। ऑल ऑफ यू बाय, मिलेंगे आपसे सीधा शाम 7 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। जाते जाते सभी क्लास को लाइक जरूर करिएगा, उसके साथ साथ सभी शेयर करेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से जो है ऑल पे सेट करेंगे। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलूंगा आपसे सीधा शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।